चुनाव होने जा रहा है। जी जी और बिहार के सभी नेता लोग, जी थर्ड पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि जी। हम विकास का काम करेंगे, जी आप विकास का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, जी वह शिक्षा व्यवस्था बहुत ही रद्दी हो गई है। जी सही बिल्कुल। और शिक्षा व्यवस्था का रद्दी होने से आम जनता का विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसीलिए यहाँ पर शिक्षा का जो माहौल है जी वह बहुत ही बदतर है। जी और जो राजनीतिक दल वाले लोग आते हैं, जी वे लोग पढ़े लिखे लोगों को भी ठग रहे हैं, जी अनपढ़ को तो ठगते ही हैं। जी सर। जानते हैं, सत्ता में जाने के लिए जी सर। मछली खिलाते हैं, हाँ सर। साड़ी बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, सुबोधो मिलता है। हाँ, उसमें और दारू भी बांटते हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, हमारा हालता ठीक है। आप लोग बात बताइए, किधर से आना हुआ, कैसे आना हुआ? हम लोग भी वित्त रहित शिक्षा में कार्यक्रम कार्य करते हैं। जी जी ना 25 वर्ष बीत गया, जी। सरकार कुछ नहीं कर रही है हम लोगों के लिए। जी तो अब बताया जाए, चुनाव का माहौल है, हाँ। तुरंत बिहार में चुनाव होने वाला है, जी। तो हम लोग किस पार्टी को वोट देंगे? देखिए, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीत रही शिक्षा नीति के बारे में आम जनता नहीं जानती है नहीं जानते। कि बीत रहित क्या है। आप तो उसका भोगी है। बीत रहित का माने होता है कि काम कीजिए लेकिन वेतन मत खाइए, यही इस नीति में प्रावधान है। तो आपका जो प्रश्न है कि इस बार हम लोग किसको वोट दें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1982 से ही यह बीत रही शिक्षा नीति बिहार में चल रही है और इसमें लगभग 40,000 से अधिक लोग कार्यरत रहे हैं। कुछ लोग इसमें से रिटायर हो गए, कुछ लोग जो है मर गए, शेष बचे हुए हैं वे भी मजबूर हैं थोड़े से पैसा पर काम करने के लिए। तो आप जो सवाल किए हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव में हम बीत रहित वाले किसको वोट दे रहे हैं, जी यही है। तो देखिए 3 धारा अभी बिहार में इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है। तीनों धारा के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देंगे। एक धारा है गठबंधन के नाम पर। जी ठीक है। जो लोग बीत रहित वालों का समझिए कि सत्यानाश कर लिए, उसमें बिहार में जो एक गठबंधन का एक नेता होते हैं, जो आज भी नेता है, उनका परिवार हमेशा सत्ता में रहते आ रहा है 1990 से। और बीत रही शिक्षा नीति 82 में लगी और 1990 से लगभग 15 वर्षों तक उन्होंने बीत रहे शिक्षकों को एक अवधि नहीं दिया, एक नया पैसा नहीं दिया और भयंकर शोषण किया। इस शोषण के खिलाफ में गांधी जी लड़ते थे और आज भी शोषण हो रहा है। सारे नेता विकास की बात करते हैं। इसलिए उसमें जो नेता हैं बिहार के, वे लोग, उनकी पार्टी, उनका पूर्वज लोग जो सत्ता में रहे हैं, उन्होंने बीच रहित वालों को लाठी से पिटवाया, जेल भरवाया, लेकिन एक नया पैसा नहीं दिया। इसीलिए उसको तो वोट आप लोग मत दीजिए, क्योंकि आपके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। उसमें कुछ और लोग हैं जिन्होंने बीत रही शिक्षा नीति को लगाया है। वे लोग 1982 में जब डॉक्टर जगन्नाथ जी जी बिहार का मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस नीति को लगाया, तो वह भी आज इस चुनाव में गठबंधन के साथ जुड़ा है लोग। तो जो हमारे लिए वह गड्ढा खोल दिया, आपके लिए गड्ढा खोल दिया, उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। और तीसरा, उसमें कुछ सहयोगी लोग हैं जिनसे मैंने भी कई बार आग्रह किया उनके राज्य के नेताओं से, लेकिन उन लोगों ने राशन किरासन खाली जो है गरीबों के लिए ही नाम झूठों का रखा, लेकिन बीत रहित वालों के लिए किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। तो आप सोच लीजिए अपने से कि वह जो है मुद्दा और वह संगठन आपके लायक कितना है। दूसरा है कि एक और धारा आया है। मैंने उस नेता से, उसके नेता से पूछा कि बीत रही शिक्षा नीति बिहार में कलंक है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे। उनसे मैंने ये भी कहा था कि आप गांधी जी के पद चिन्ह पर चलते हैं। तो गांधी जी यहाँ आए थे तो उन्होंने अंग्रेजों के निराह शोषण का विरोध किया था। आज हम लोगों का विरोध शोषण हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों का शोषण हो रहा है, इस पर क्या बोलेंगे। उन्होंने राजकुमार सुरुकुल महाविद्यालय के प्रांगण में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस मुद्दा को उन्होंने अपने भाषण में छुआ भी नहीं।
ये हो गया, आप समझ जाइए कि वो कितना विकास की बात कर रहे हैं, कितना शोषण के विरोध कर रहे हैं। तीसरा जो है, हम लोगों ने उनसे लड़ाई लड़ा, तो झारखंड में उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने वहाँ पर अनुदान देने का काम शुरू किया 2000 के बाद। और आज बिहार में भी उस गठबंधन के द्वारा थोड़ा ही सही कुछ अनुदान मिलता है, लेकिन वो भी सकूल के लायक नहीं है, परफॉर्मेंस एंड गुणवत्ता पर है। इसीलिए आपसे हम कहेंगे कि आप तीनों की बात मैंने बता दिया, और तीनों के बारे में आप सोचिए, आप लोग बीच रहित वाले, और तब आप किसको वोट देने जा रहे हैं अपने में राय कीजिए। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आप वोट मत दीजिए। बस इतना ही मैं कहूँगा, हाँ ठीक है ना। ठीक है, तब आप कुछ सोचिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। बाहर कौन पार्टी? नया विचार 555 चैनल के तहत हम लोगों ने आज के बिहार की राजनीति पर छोटा सा एक कॉमेडी टाइप का और सच्चाई पर आधारित वीडियो हम लोगों ने बनाया। यह वीडियो और इसके तथ्य क्योंकि लंबा नहीं हो, इसलिए हमने शॉर्ट किया। तो आपको अगर पसंद हो तो कैसे आप वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल यदि आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसको आप लाइक के साथ शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, क्योंकि नया विचार 555 चैनल आपके लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ वीडियो और तथ्य परोस रहा है। जय संस्कृति, जय समाज।